आपको ये दिखाते हैं कि पूरी सुरंग क्या है, कितनी लंबी है, कितना इसका काम हो चुका है और कितना काम होना है। गंगोत्री हाईवे पर बन रही ये पूरी सुरंग 4531 मीटर की है, यानी 4.5 किलोमीटर की, जो 2 गांवों के बीच बन रही है, और 17 किलोमीटर का रास्ता ये जो है कम कर देगी। सिलक्यारा की तरफ से 2340 मीटर तक सुरंग का काम जो है वो पूरा हो चुका है, और इसका एक सिरा सिलक्यारा गांव की तरफ है। सुरंग का दूसरा एंड यानी सिरा डंडाल गांव की तरफ है। यहां से करीब 1750 मीटर तक सुरंग का काम पूरा हो चुका है। दोनों सिरों के बीच 441 मीटर का एक हिस्सा ऐसा है जिस पर काम चल रहा है, और इसी हिस्से में मलबा ढह जाने से 41 मजदूर फंस गए। सुरंग के भीतर 60 मीटर तक मलबा भर गया है, और इसी मलबे से काटकर रास्ता बनाया जा रहा है। लेकिन चुनौती यह है कि आप रास्ता बना रहे हैं, मलबा और गिर रहा है, कैसे आप उसको निकालेंगे, अंदर जिंदगी भी है। ये सारी चुनौतियां आशुतोष सामने आ रही हैं, और इसीलिए 10 दिन का वक्त जो है वो लगा भी है। कितने प्लान अभी तक बनाए गए, उनको पूरा किया गया, और कहां कहां दिक्कतें और चुनौतियां आई हैं प्लान को एग्जीक्यूट करने में। संक्षिप्त में आपको बताता हूं, जो तमाम सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कितनी योजनाएं हैं, इस सुरंग को कहां से भेदने की कोशिश है। सबसे पहला मुहाना ठीक मेरे पीछे है। ये सुरंग 4.5 किलोमीटर जहां खत्म होती है, यानी यहां तो ड्रिलिंग चल रही है, अभी जैसे मजबूत हो जाएगा हिस्सा वहां काम शुरू हो जाएगा। इससे 4.5 किलोमीटर पीछे बरकोट इलाका है जहां इस सुरंग का दूसरा मुहाना है। अब वहां से घुसने की कोशिश हो गई। ये हो गए प्लान 2। अब इसके ठीक ऊपर, पहाड़ी के ठीक ऊपर दरअसल 2 जगह पर ड्रिलिंग की जाएगी। ओएनजीसी की टीम आ चुकी है। वो ड्रिलिंग होगी पहली, एक 6 से 8 इंच की चौड़ी पाइप भेजी जाए जिससे लॉजिस्टिकल सपोर्ट जाए, और ठीक उसके पीछे जहां से मलबे के यानी सुरंग के सरफेस की दूरी कम हो, जो कि लगभग 70 से 80 मीटर हो सकती है, वहां छेद किया जाए। यानी वहां पर जब बोरिंग की जाएगी, वहां पर ड्रिलिंग चलाई जाएगी, तो उससे बड़ी पाइप 800 से लेकर के 900 mm पाइप भेजी जाए, ताकि एनडीआरएफ के लोग या रेस्क्यू वर्कर जाएं और उन्हें लिफ्ट करके ऊपर लेके आए। ये हो गए 4। इसके अलावा क्या कोशिश की जा रही है, जिस सुरंग को आप देख रहे हैं इसके दाएं छोर और बाएं छोर, यहां पर जियो फिजिकल जो टीम है वो सर्वे कर रही है कि क्या इस सुरंग को कहीं से पेनिट्रेट किया जा सकता है। यानी जितनी संभावनाएं हैं उन सब पर काम चल रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकते हैं यहां 10 दिनों के काम को देखते हुए, विशेषज्ञों से समझते हुए, कि आज भी सबसे तेजी से, सबसे आसान, लेकिन हाँ मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों के बारे में बताता हूं, वो ऑप्शन है इसी सुरंग के अंदर से, क्योंकि यहां मशीन लग चुकी है। अब क्या थी, जो देरी हुई थी उस देरी को निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए, देखिए बैकअप मशीन रखी है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मशीन करती क्या है, कैसे काम करेगी। तो उसका बैकअप मशीन ये इंदौर से एयरफोर्स के विशेष विमान से लाया गया था। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि दरअसल ये एक आर्म्स है, एक ट्रैक रखा हुआ है 6 मीटर का, उसके ऊपर एक मशीन है, जिस मशीन में ये ब्लेड लगे हैं। ये गोल गोल घूमते हुए सुरंग में जो अभी पत्थर है, 24 मीटर की खुदाई हो चुकी है 60 मीटर के मलबे में। आगे एक पत्थर है, पत्थर से कंपन हो रहा था। आपने मुश्किलों के बारे में पूछा तो आपको बताऊं, वो पत्थर की वजह से जब कंपन हो रहा था तो दरअसल पूरी सुरंग हिल रही थी। 3 दिन पहले लाइट मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक भी आया, सेस्मिक एक्टिविटी हुई तो मलबा गिरने लगा, मजदूर डरने लगे। तब पिछले 3 दिनों से कोशिश ये हुई कि जिस मलबे के इस पार रेस्क्यू टीम खड़ी है, जहां पर मदद चल रही है, वहां कोई हादसा ना हो जाए। तो मलबे के यहां से लेकर के मुहाने के बीच की जो 40 मीटर की दूरी है आउट ऑफ 200, उसको मजबूत किया जा रहा है। मजबूत कैसे, ये देखिए मेरे ठीक नीचे यहां सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ है। ऐसे लगभग 40 मीटर का हिस्सा ये तय किया गया कि अगर कोई हादसा हो जाता है, खुदा न खास्ता मलबा गिरने लगे, तो वहां जितने लोगों की टीमों फट से इसके नीचे निकल करके मुहाने से बाहर, ये देखिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, कुछ परिवार के लोग गए थे बात करने के लिए। यहाँ लगातार देखिए मानवीय संवेदनाएं बेहद जरूरी है, और उन परिवारों के लिए जो उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग भी देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, ये उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 2 महिलाएं हैं जिनके परिवार के सदस्य अंदर गए थे, उन्हें भेजा गया। हर दिन ये कोशिश की जाती है कि कम से कम एक बार परिवार के किसी सदस्य से बात हो जाए। तो आज उनकी बारी थी, उन्हें ले जाया गया। हर राज्य की ओर से नोडल ऑफिसर आए हैं और उनको ले जाए, उनको अलग अलग जगहों पर परिवारों को रखा गया है। उनसे बाकायदा तालमेल करके यहाँ लाया जाता है कि वो बातचीत कर पाए। सबके लिए बेहद खुशी की बात थी जब वो पहली तस्वीरें आई थी। अब मुश्किलें हैं कि दरअसल ये तैयारी जब हो चुकी है, सुरंग का मुहाना मजबूत कर लिया गया है, जब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अब यहाँ कोई हादसा नहीं हो सकता, बचाव के हमारे पास तमाम इंतजामात हैं, वही ऑगर मशीन फिर से ड्रिलिंग करेगी। उसके पास ये क्षमता है कि उस बड़े बोल्डर को चीर सके, उसके रास्ते में जो कुछ भी आए उसे काट सके।
बिल्कुल आशुतोष, आपने यहाँ तस्वीरें दिखाई और इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके की चुनौतियां वहां पर हैं और उन चुनौतियों से कैसे लड़ने की योजना और तैयारी वहां पर है। परिवार वाले थोड़े राहत में जरूर होंगे क्योंकि जो वीडियो सामने आया उससे एक राहत जरूर मिली होगी अपने अपनों को अंदर सुरक्षित देखकर।